एंड दीज आर द केमिकल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल डिफेंस मैकेनिज्म्स। तो आज हम इसमें जो एक्सटर्नल डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं उनमें केमिकल फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। केमिकल फैक्टर्स, physical factors alone do not account for the high degree of resistance of skin and mucous membrane to microbial invasion। यानी सिर्फ फिजिकल फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। सिर्फ फिजिकल फैक्टर, ये जो हाई डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ स्किन है, इसमें सिर्फ फिजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व नहीं होते बल्कि केमिकल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। सर्टन केमिकल फैक्टर्स आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल, और उनमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेबेशियस और ऑयल ग्लैंड्स ऑफ द स्किन। So, what are they? Sebaceous or oil glands of the skin produce an oily substance called sebum। यानी ये जो स्किन में सेबेशियस ग्लैंड्स मौजूद हैं वो एक ऑयली सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम सीबम कहते हैं। दैट प्रिवेंट्स हेयर फ्रॉम ड्राइंग एंड बिकमिंग अनइलास्टिक। और इस सीबम का काम क्या है कि ये हेयर को ड्राई होने से बचाते हैं, उनको अनइलास्टिक होने से बचाते हैं। और द सीबम आल्सो फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव फिल्म, ये एक प्रोटेक्टिव फिल्म बनाते हैं और द सरफेस ऑफ द स्किन, यानी एंटी माइक्रोबियल नेचर का होता है और ये माइक्रोऑर्गेनिज्म से स्किन को बचाते हैं। One of the components of the sebum is unsaturated fatty acids which inhibit the growth of certain pathogenic bacteria and fungi। यानी जो जितने पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड फंजाई हैं तो इनको इनहेबिट करते हैं। कौन से कंपोनेंट्स ऑफ द सीबम? अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स, इनको ग्रो नहीं होने देते, पैथोजेंस को ग्रो नहीं होने देते। और द सरफेस ऑफ द स्किन, द लो pH of the skin between 3 and 5 is caused in part by the secretion of fatty acids and lactic acids। यानी ये जो फैटी एसिड्स की सिक्रीशन है, लैक्टिक एसिड का बनना है, इस वजह से जो स्किन का pH है वो लो हो जाता है और वो इस रेंज में आ जाता है 3 to 5। स्किन्स pH बिकम एसिडिक। हमें पता है कि pH जितना लो होगा उतनी एसिडिक कंडीशन होगी। 7 पे जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, 7 से ऊपर pH जाएगा तो वो बेसिक हो जाएगा या अल्कलाइन जिसे हम कहते हैं। द स्किन्स एसिडिटी probably discourages the growth of many other microorganisms। और ये जो स्किन की एसिडिटी है ये माइक्रोबियल ग्रोथ को डिस्करेज करता है, माइक्रोऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं होने देता, उनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन बनाता है। बैक्टीरिया दैट लिव कमेंसली ऑन द स्किन डिकम्पोज स्लॉड ऑफ or shed skin cells and the resultant organic molecules and the end products of their metabolism produce body odor। यानी वो बैक्टीरिया जो कमेंसली ओवर द स्किन रहते हैं। कमेंसली यानी ऐसे बैक्टीरिया जो ख़ुद तो फ़ायदा देते हैं लेकिन दूसरे को नुकसान नहीं देते, तो वो दरअसल जो शेड स्किन है, जो स्किन के जो सेल्स शेड हो चुके हैं, जो गिर चुके हैं, उनके साथ कमेंसली रह के उनको डिकम्पोज करते हैं और उनके नतीजे में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिसकी वजह से जिसके जो इन प्रोडक्ट्स हैं, जो मेटाबॉलिज्म होने के बाद ये जो हमारी बॉडी की स्पेसिफिक एक ऑर्डर है, एक बदबू है, उस वजह से ये बनती है। ठीक है जी। सर्टन बैक्टीरिया कॉमनली फाउंड ऑन द स्किन मेटाबोलाइज सीबम। कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी है जो सीबम को मेटाबोलाइज करते हैं एंड दिस मेटाबॉलिज्म फॉर्म फ्री फैटी एसिड्स। इसके नतीजे में फैटी एसिड्स बनते हैं दैट काज द इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस एसोसिएटेड विद एक्नी, पिंपल्स और स्पॉट्स। यानी कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो सीबम को मेटाबोलाइज कर सकते हैं और इसके नतीजे में फ्री फैटी एसिड्स बनते हैं और इसके रिजल्ट में क्या होता है? इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस होता है इन द फॉर्म ऑफ एक्नी, जिसके नतीजे में दाने बनते हैं, स्पॉट्स बनते हैं, पिंपल्स बनते हैं स्किन के ऊपर। द स्वीट ग्लैंड्स ऑफ द स्किन प्रोड्यूस परस्पिरेशन व्हिच हेल्प्स मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, एलिमिनेट सर्टेन वेस्ट्स and flush microorganism from the area from the surface of the skin। यानी स्वीट ग्लैंड्स क्या करते हैं? वो परस्पिरेशन प्रोड्यूस करते हैं, ये जो हमारा पसीना है। और ये इसका एक फ़ायदा ये है कि ये हमारी बॉडी को की टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, बाज़ वेस्ट्स को एलिमिनेट करता है, वो बॉडी से वो निजात पाती है और कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म इससे फ्लश आउट हो जाते हैं, तो स्किन माइक्रोऑर्गेनिज्म से वो फ्री हो जाती है। परस्पिरेशन आल्सो कंटेन लाइसोजाइम। याद रखिए कि ये जो एंजाइम है ये सलाइवा में भी मौजूद है, ये
स्वेट में भी मौजूद है और ये टीयर्स में भी मौजूद है। और हमने पहले पढ़ा था कि इसकी अपनी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है। एन एंजाइम कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन सेल वॉल्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये लाइसोजाइम जो है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उनको ब्रेक कर सकती है, एंड टू लेसर एक्सटेंट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और कुछ हद तक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल को भी उनकी ब्रेक डाउन कर सकती हैं, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव सेल वॉल वो डिफरेंट होते हैं, उनकी जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थोड़ा ज़्यादा कम्प्लेक्स है, ग्राम पॉजिटिव कंपेरेटिवली इतनी कम्प्लेक्स नहीं है। तो इस वजह से ग्राम नेगेटिव को वो इतनी आसानी से उसकी ब्रेकडाउन नहीं कर सकती उनकी सेल वॉल्स की। स्पेसिफिकली लाइसोजाइम ब्रेक्स केमिकल बॉन्ड्स एंड पेप्टिडोग्लाइकेन व्हिच डिस्ट्रॉयज द सेल वॉल। यानी लाइसोजाइम का तरीक़ाकार क्या है? तो उनका तरीक़ाकार ये है कि केमिकल बॉन्ड्स एंड द पेप्टिडोग्लाइकेन इसको ये ब्रेक करता है और इस वजह से सेल वॉल की ब्रेकिंग हो जाती है। लाइसोजाइम आल्सो फाउंड इन टीयर्स, जिस तरह मैंने पहले बताया टीयर्स में मौजूद है, सलावे में मौजूद है, नेजल सिक्रीशन में मौजूद है, टिश्यू फ्लूइड्स में मौजूद है, यूरिन में मौजूद है। वेयर इट शोज इट्स एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, और फ़र्क इनका काम क्या है? एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। सलाइवा कंटेन्स नॉट ओनली एन एंजाइम सेलेवरी अमाइलेज, जो कि मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। सेलेवरी अमाइलेज यानी कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन सलाइवा ही के थ्रू हमारी माउथ में स्टार्ट हो जाती है। द डाइजेस्ट स्टार्च, जो कि कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, बट आल्सो नंबर ऑफ सब्सटेंसेस दैट इनहिबिट माइक्रोबियल ग्रोथ। यानी सलाइवा सिर्फ कम कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन में हेल्प नहीं करता, बल्कि ये माइक्रोबियल ग्रोथ को इनहिबिट करने में भी काम करता है। दीज इंक्लूड लाइसोजाइम, यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो उनमें क्या है? लाइसोजाइम मौजूद है, यूरिया मौजूद है, यूरिक एसिड मौजूद है। द पीएच एसिड ऑफ सलाइवा आल्सो इनहिबिट्स सम माइक्रोब्स। कुछ गलती इधर हुई है कि ये जो एसिडिक पीएच है, यानी सिर्फ वर्डिंग की गलती है, इधर मुराद है एसिडिक पीएच ऑफ द सलाइवा, और एसिडिक पीएच 6.55 टू 6.85 ये भी माइक्रोऑर्गेनिज्म को इनहिबिट करता है। Saliva also contains an antibody, immunoglobulin A, that prevents attachment of microbes so that they cannot penetrate mucous membrane। और सलाइवा में भी एक एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी जो एंटीजन के ख़िलाफ़ काम करे, और उनकी एंटीबॉडी मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन ई। तो ये एंटीबॉडीज़ है और ये माइक्रोब्स की अटैचमेंट को प्रिवेंट करता है ताकि वो म्यूकस मेम्ब्रेन में अंदर दाखिल ना हो सके। तो ये भी उनका एक डिफेंस मैकेनिज़्म है, सलाइवा के थ्रू हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज़्म है। गैस्ट्रिक जूस ये स्टोमिक में पाया जाता है, विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द स्टोमिक वॉल्स। गैस्ट्रिक जूस इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लैंड्स ऑफ द स्टोमिक। स्टोमिक में जितने ग्लैंड्स हैं, उनके वॉल्स में जितने ग्लैंड्स हैं, वो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम्स एंड म्यूकस। ये क्या है? ये HCl का, एंजाइम्स का और म्यूकस का मिक्सचर है। द वेरी हाई एसिडिटी, ये HCl की वजह से है। द वेरी हाई एसिडिटी ऑफ गैस्ट्रिक जूस, pH 1.2 to 3.0 is sufficient to destroy bacteria। यानी ये इतना कम pH है कि बैक्टीरिया इससे एलिमिनेट हो सकते हैं, वो ख़त्म हो सकते हैं। एंड मोस्ट बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, और अक्सर बैक्टीरियल टॉक्सिन जो है वो भी एलिमिनेट हो सकते हैं, एक्सेप्ट दोज ऑफ द क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम एंड स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। यानी क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के टॉक्सिन्स के अलावा दीगर जो बैक्टीरियल टॉक्सिन्स हैं वो इस हाई एसिडिटी ऑफ द HCl की वजह से वो रिमूव हो सकते हैं, वो एलिमिनेट हो सकते हैं। हाउएवर मेनी एंटेरिक पैथोजेंस आर प्रोटेक्टेड बाय फूड पार्टिकल्स एंड कैन एंटर द इंटेस्टाइन्स वाया द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। लेकिन कई एंटेरिक पैथोजेंस ऐसे हैं, इंटेस्टाइनल पैथोजेंस ऐसे हैं जो फूड पार्टिकल्स में के अंदर होते हैं। फूड पार्टिकल की वजह से उनकी प्रोटेक्शन होती है, और दैट्स वाई वो इंटेस्टाइन में जाते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू किधर पहुंच जाते हैं? इंटेस्टाइन्स में, और उधर इन्फेक्शन काज करते हैं। इन कंट्रास्ट
द बैक्टीरियम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जिसको हम एच पाइलोरी कहते हैं, न्यूट्रलाइजेज स्टोमिक एसिड दियर बाय अलाउिंग द बैक्टीरियम टू ग्रो इन द स्टोमिक। यानी इसके बरक्स ये जो एच पाइलोरी है, जिसको हम शॉर्ट एच पाइलोरी कहते हैं, जिसकी वजह से स्टोमिक अल्सर होता है, इनका तरीक़े वारदात क्या है? ये तरीक़े वारदात इनका ये है कि ये स्टोमिक के पीएच को न्यूट्रलाइज करता है, स्टोमिक के पीएच को न्यूट्रलाइज करके अपने लिए हालात फेवरेबल बनाता है, और इस वजह से ये बैक्टीरिया स्टोमिक में ग्रो हो जाती है, जिसके नतीजे में अल्सर आ जाता है, अल्सर, स्टोमिक अल्सर। Its growth initiates an immune response that results in gastritis and ulcers। और इसके नतीजे में हमारी जो बॉडी वो इम्यून रिस्पांस देता है, और वो इम्यून रिस्पांस यानी एग्जेजरेटेड रिस्पांस होता है, तो इस वजह से हमें गैस्ट्राइटिस होता है, स्टोमिक में इन्फेक्शन और स्टोमिक में अल्सर्स। इसके बाद है विजाइनल सिक्रीशंस। ये भी केमिकल फैक्टर्स है, एक्सटर्नल डिफेंस मैकेनिज्म, जो कि हमारी इन्नेट इम्यूनिटी में शामिल है। और विजाइनल सिक्रीशन फीमेल की जो विजाइनल सिक्रीशंस हैं, दे प्ले अ रोल इन एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी इन 2 ways। 2 तरीके से उनकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है। किस तरह? ग्लाइकोजन प्रोड्यूस्ड बाय विजाइनल एपिथेलियल सेल्स इज ब्रोकन डाउन इनटू लैक्टिक एसिड बाय लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस। ये जो विजाइनल एपिथेलियल सेल्स हैं वो ग्लाइकोजन प्रोड्यूस करते हैं, और उनकी ब्रेकडाउन होती है इनटू लैक्टिक एसिड। किस बैक्टीरिया के थ्रू? लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस। ये इस ग्लाइकोजन की मेटाबॉलिज्म करके लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, और इस लैक्टिक एसिड की वजह से एसिडिक पीएच बनता है। एसिडिक पीएच बनता है तो दिस क्रिएट्स एन एसिडिक पीएच विच इज़ 3 to 5, और इस वजह से माइक्रोब्स वो इनहेबिट होते हैं। सर्विकल म्यूकस, ये दूसरा तरीका है कि सर्विकल जो म्यूकस है आल्सो हैज सम एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। एक ये एसिडिक पीएच हो गया, दूसरा सर्विकल म्यूकस हो गया, और उनकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी हो गई। तो एसिडिक पीएच की वजह से और सर्विकल म्यूकस के एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से माइक्रोब्स इधर आ नहीं सकते, वो परमेंट हो जाते हैं, वो ग्रो नहीं कर सकते। अब है यूरिन, जो कि इनके केमिकल फैक्टर को हम पढ़ते हैं। ये भी हमारा एक्सटर्नल डिफेंस मैकेनिज्म है, हमारी इननेट इम्यूनिटी और नेचुरल इम्यूनिटी और इनबॉर्न इम्यूनिटी का पार्ट है। तो यूरिन एन एडिशन टू कंटेनिंग लाइसोजाइम, जिस तरह हमने पहले पढ़ा, इसमें एक एंजाइम है, इसे हम कहते हैं लाइसोजाइम, और इसका यूरिन का इट हैज़ एन एसिडिक पीएच जिसका एवरेज 6 है। इट इनहिबिट्स माइक्रोब्स, इसको हमने बार बार पढ़ा इस केमिकल फैक्टर में कि इसका एसिडिक पीएच है, और जो पैथोजेंस हैं वो चूँकि न्यूट्रोफाइल्स हैं, तो न्यूट्रल पीएच को वो प्रेफर करते हैं, एसिडिक पीएच में वो रह नहीं सकते। तो उनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन इस सूरत में बनाई जाती है हमारी बॉडी में कि इधर एसिडिक पीएच बनाया जा रहा है ताकि वो ग्रो न कर सके। आल्सो यूरिन कंटेन्स यूरिया and other metabolic byproducts such as uric acid, happuric acid and andicant which inhibit microbes। यानी यूरिन में यूरिया है, यूरिक एसिड है, हेप्यूरिक एसिड है, एंडिकेंट है, ये सारे इनका काम है टू इनहेबिट माइक्रोब्स। तो ये थी केमिकल फैक्टर्स। डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो and don't forget to subscribe my channel. Thank you. See you in the next lecture.